अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब। आज बात होगी क्रिकेट के ऐसे गोरखधंधा के ऊपर जो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ जुड़ा है। दुनिया उनको मानती है कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, T20 के अंदर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन हमीज़ा की शक्ल में माजी के कुछ ऐसे पहलू उनके साथ जुड़े हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर आपको देखने और सुनने को मिले और लोगों ने उसके बाद काफ़ी सवालात उठाए। इससे कबल भी मैंने हमीज़ा से बात की थी, लोगों ने उसके बाद कुछ सवालात छोड़े, उनके ऊपर भी बात होगी और हमने देखना ये है कि ये गोरखधंधा कैसे सुलझेगा, इसमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है और ये जंग कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। क्या बाबर आजम कभी मीडिया के ऊपर आके हमीज़ा के सवालात का जवाब देंगे कि नहीं? क्या हमीज़ा जो कुछ कह रही है उसमें सदाकत है कि नहीं? क्या ये मामला जो है वो किसी अदालत तक पहुँचेगा? क्या इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कभी इन्वॉल्व होगा? क्या जो बाबर आजम के फैंस हैं वो इस चीज़ को कबूल कर पाएंगे? और इस सिलसिले में हमीज़ा के पास कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो ये बातें कह रही हैं उनके अंदर सदाकत है कि नहीं, ये वो कैसे साबित कर पाएंगी? तो आज के गोरखधंधा में हमीज़ा से बात करेंगे। हमीज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमीज़ा, लोग बेशुमार सवालात पूछने चाह रहे हैं और आप ऐसा महसूस कर रही हैं कि आप लोगों के उन सवालात का जवाब दे सकेंगी? जी, मैं दे सकती हूँ। हमीज़ा, सबसे पहली बात कि अगर बाबर आजम 14 तारीख को रात के 10:20 के ऊपर, यानी कि PM के टाइम जो मैसेज किया उन्होंने, जो स्क्रीनशॉट इस वक्त लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जो आपकी तरफ से जारी किया गया, उसके मुताबिक तो बाबर आजम उस दिन कराची में कराची किंग्स की तरफ से तो मैच खेल रहे थे, तो उस दौरान कैसे वो आपके साथ टेक्स्ट मैसेज के ऊपर इंगेज हो सकते हैं? सर, मैं ये बात अदारों को कहती हूँ कि वो वेरिफिकेशन करें, क्योंकि 7 बजे भी बाबर का नंबर बिजी था, 9 बजे के करीब भी बिजी था और रात को 10:22 पे भी बाबर का नंबर अगर वेटिंग पर था तो फिर वो मैच कहाँ पे खेल रहे थे? और आई थिंक उस दिन मैच दोपहर के टाइम था। उस दिन मैच दोपहर के टाइम था। मैं मैच की ना इतना नहीं देखती, ना मुझे उस दिन का इल्म है कि मैच किस टाइम पे आया था, लेकिन रात के टाइम उसका नंबर वेटिंग पर था, ये बात कंफर्म है 100%। आप उसका कॉल डेटा जाके चेक करें। आप समझते हैं कि उस दिन बाबर रात के 10 बजे मैच नहीं खेल रहे थे, वो मैच दिन के वक्त था? जी, मुझे पता है कि ये इसी तरह था, लेकिन मैं इसलिए इस बात को चैलेंज करती हूँ क्योंकि उसका नंबर वेटिंग पे था। 7 बजे भी वेटिंग पे था, 8:30 और जब कोई प्लेयर ग्राउंड में खेल रहा हो तो उसका नंबर कैसे वेटिंग पे हो सकता है? बिल्कुल ठीक। और क्या आपने इस बात का जो स्क्रीनशॉट अभी सामने नजर आ रहा है, ये हकीकत है कि ये रात 10:20 की और 7 बजे की कन्वर्सेशन है? जी, ये रात को जो दौरान का टाइम लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसके अलावा हमीज़ा, लोग ये पूछते हैं कि आप उनसे उम्र में बड़ी हैं और जिस वक्त आपने कहा कि बाबर आजम और आपने घर से भाग के फैमिली की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की, तो उस वक्त तो बाबर आजम बच्चे थे और उनकी उम्र तो उस वक्त कोई 14 से 15 साल थी 2011 में। सर, 2011 में मैं 14 to 15 ईयर्स की थी जब मैं अपने घर से गई थी। आई वॉज माइनर और बाबर आजम अब 17 से 18 साल के थे, जबकि ID कार्ड उस टाइम उनका था और इस चीज को मैंने प्रूफ भी कर दिया और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि बाबर आजम का उस दौरान ID कार्ड था। ये जो शनाख्ती कार्ड हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसके बकौल आप कहती हैं कि बाबर आजम 2011 में 14 या 15 साल के नहीं थे, वो बल्कि 17 और 18 साल के थे। जी, क्योंकि उनका ID कार्ड है और अदारे के मुताबिक जब तक इंसान 18 साल का ना हो जाए उसका ID कार्ड कैसे बन सकता है? सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम आपसे उम्र में बड़े हैं 2 से 3 साल और आप उनसे छोटी हैं। जी, मैं छोटी हूँ। ये अलग बात है कि बाबर आजम जिसामत की वजह से कम उम्र लगते हैं। जी, ऐसे ही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो शनाख्ती कार्ड का सबूत है, ये जेन्युइन चीज़ है आपके पास शनाख्ती कार्ड? और अभी तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो उम्र लिखी है उसके मुताबिक तो बाबर आजम 26 साल के हैं। सर, ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये 100% बिल्कुल ठीक प्रूफ मैंने दिया है, इसके ऊपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जितने सबूत मैं पेश कर रही हूँ उसकी वेरिफिकेशन की जाए। तो अगर नादरा से पूछा जाए, या आप जो कार्ड दिखा रही हैं, अगर ये फोटोशॉप है या फोटोशॉप नहीं है, ये जेन्युइन है, तो आपको लगता है कि बाबर आजम ने अपनी उम्र को तब्दील किया है? जी, तब्दील किया। अगर मैं फिर आपसे रिपीट करूं कि ये शनाख्ती कार्ड आप कह रही हैं ओरिजिनल है?
ये आईडी कार्ड उसका बिल्कुल ओरिजिनल है। मुझे मालूम है 2011 में मैंने बाबर के पास आईडी कार्ड देखा था और मुझे इस चीज का अच्छे 100% ट्रू है। मैं कह सकती हूँ कि उसका ओरिजिनल आईडी कार्ड है। ओरिजिनल है। हमीजा, अगर आप और बाबर आजम एक साथ थे तो क्या कभी आपका बाबर आजम के किसी फैमिली मेंबर से राब्ता हुआ या कभी फोन पे बात हुई? कई मरतबा उसकी पूरी फैमिली को पता था। जब मैं उसी के मोहल्ले में रह रही थी तो उनके घर वालों को कैसे इल्म नहीं होगा। उनके भाई मेरे घर आते थे, उनके वालिद साहब को पता था, उनकी मदर के साथ मेरी कॉल पे बात होती थी, उनकी सिस्टर मेरे साथ रहती थी, अक्सर मेरे घर आना जाना था, उनके काफी दोस्तों को पता था, पूरे मोहल्ले को पता था। एक ही मोहल्ले में जब बाबर मुझे रख के बैठा हुआ तो क्या मोहल्ले वाले बाबर के घर जाके पूछते नहीं थे कि बाबर वहां पे क्या कर रहा है? तो कैसे हो सकता है कि उसकी फैमिली को ना पता हो? आपकी मोहब्बत की जो कहानी थी आप दोनों की, उसके बारे में बाबर आजम की और आपकी फैमिली के अलावा मोहल्ले तक को पता था? मोहल्ले को पता था। जिस मोहल्ले में मैं रह रही थी, ऑब्वियसली बाबर वहां पे पैदा हुआ था, तो लोग बाबर के घर जाके सवाल तो करते थे कि बाबर यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उनके घर वालों को भी पता था, मोहल्ले वालों को भी पता था। ठीक हो गया। हमीजा, तो इसी बहाने एक पर्सनल चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप कितने बहन भाई हैं? मैं ओनली एक ही बहन हूँ, एक छोटा भाई है मेरा बस। अच्छा, आपका भाई एक ही है और वो भी आपसे उम्र में छोटा है। तो आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे फादर की डेथ हुई है, मेरे फादर नहीं है। यानी कि आप एक और एक आपका भाई और एक आपकी अम्मी है, ऐसा ही है? यही फैमिली है आपकी? जी, मामा मैं और छोटा भाई है जी। हमीजा, क्या ये बात दुरुस्त है कि बाबर आजम आपको मारते पीटते थे और ये बात आखिरी मर्तबा उन्होंने ये हरकत कब की, मारपीट वाली? जब मैंने पुलिस कंप्लेन की थी, अक्सर मारते थे, स्टार्टिंग में शुरू से ही मारते थे, बहुत मारते थे। कई मरतबा मारते भी थे, बाद में मना भी लेते थे। जब उनको जरूरत होती थी तब मेरे पास आ जाते थे, जब उनका दिल भर जाता था वो चले जाते थे। मतलब उन्होंने सिर्फ मुझे एक तमाशा बनाया हुआ था। और लास्ट टाइम उन्होंने मुझे नवंबर में मारा था। तो जब उन्होंने नवंबर में मारा था तो ये तो पिछले माह की बात कर रही है ना आप? जी जी। नवंबर में अगर उन्होंने मारा तो आपने कभी पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं की और अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया? सर, मैं 20 नवंबर को जब बाबर ने मुझे मारा है, वो गुलबर्ग में आया था, उसने मुझे मारा है, ज़बान तराजी की है, गाली गलौज की है, वो सारे मैं आपको दिखा सकती हूँ। जब वो उसकी मुझे कॉल्स आ रही थी, ठीक है, तो मैंने 21 तारीख को पुलिस को कंप्लेन कर दी थी। मैं पुलिस के पास चली गई थी, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में बाबर आजम उस टाइम मौजूद था जब मैंने उसकी पुलिस कंप्लेन की थी। वो अलग बात थी कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और बाबर आजम यहाँ से निकल गया। मुझे एक बार फिर बताएं कि पुलिस कंप्लेन आपने क्या बाबर आजम के दौरा न्यूजीलैंड के जाने से पहले करवाई थी? पहले करवाई थी। 21 तारीख को मेरी कंप्लेन रजिस्टर थी, आपके पास प्रूफ है। इससे कबल कभी बाबर आजम को आप किसी साल में 2017 या 18 में कंप्लेन करवाई हो और आप उनको थाने लेके गई हो? जी, मैं लेकर गई थी 2017 के एंड पे और 18 की बिगनिंग में। जो मैं उस दिन से बोल रही हूँ कि मैंने पुलिस कंप्लेन की थी, उसका प्रूफ भी मेरे पास है और उस प्रूफ का सबूत ये आपके सामने मौजूद है कि आप देख सकते हैं कि इसमें सुलहनामा हमारा हुआ है और ये बकायदा कानूनी तौर पे है। इसको किसी ने फोटोशॉप नहीं किया, इसको किसी ने खुद तैयार नहीं किया। ये आप देख सकते हैं कानूनी तौर पे रजिस्टर्ड है कि मेरी और बाबर के दौरान सुलह हुई थी। बिल्कुल, ये आपने मुझे सबूत दिया था जो नाजरीन अभी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो हमीजा, ये चैंपियन ट्रॉफी जब हुई थी 2017 में, तो उसके बाद का वाकया है ये? जी। तो आपकी और बाबर आजम की पुलिस थाने में सुलह हुई थी कि आइंदा वो आपको मारेंगे नहीं और आप एक साथ रहेंगे, तो ये वो सुलहनामा है? जी, ये वो सुलहनामा है। इस बुनियाद पे इन्होंने मुझसे सुलह की थी। तो यानी कि आप पुलिस को मुतला करती रही? जी, मैं करती रही हूँ। जब मुझे तकलीफ हुई है मैं बार बार पुलिस के पास जाती रही हूँ, क्योंकि जो मेरा राइट था मैं वो लेती रही हूँ। ठीक है। और मुझे इंसाफ भी मिलता रहा है। आपको इंसाफ मिलता रहा थाने से? इंसाफ मिलता रहा है। जब मुझे पुलिस ने बुलाया, बाबर की फैमिली को बुलाया, दोनों फैमिलीज को सुना है, बाबर के अगेंस्ट जा रहा था सब कुछ, तो तब इन्होंने मुझे झांसेबाजी में दोबारा इस बात के लिए फुसला लिया कि हम इसकी शादी करेंगे तुम्हारी उसके साथ, तुम अभी खामोश हो जाओ, अपनी कंप्लेन वापस ले लो। फिर उस दौरान हमारा ये सुलहनामा उन्होंने वहां पे रजिस्टर किया था, जिसका सबूत आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। हमीजा, मुझे ये बताएं कि जितनी बातें आप कह रही हैं, 2 एविडेंस आपने दे दिए उम्र के हवाले से और सुलहनामा के कि इससे कबल भी ये हरकतें होती रहीं, तो अगर बाबर आजम मीडिया के ऊपर आके वजाहत दे दें इन सारी चीज़ों की, तो आपको झूठा साबित कर दें, तो आपके क्या अल्फाज होंगे उसके ऊपर?
देखिए सर, आज मैंने हल्फ उठाया, हल्फ से बड़ा सबूत कोई नहीं है। बाबर आज़म हल्फ उठा दे कि वो मुझे जानते नहीं है और मेरी जो बातें हैं वो सच है या झूठ है, ये वो डिनाई कर दे इस बात को। तो फिर जो कानून सज़ा देगा फिर वो उसको उसके लिए भी उतनी है, मेरे लिए भी उतनी है, मुझे मंज़ूर है। आप ये दावा कर रही हैं कि वो हल्फन ये कह दे कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो गलत है, तो आपको जो सज़ा मुख्तस की जाए उसको के लिए तैयार हैं आप? और कानून के मुताबिक उसकी वेरिफिकेशन भी की जाए, जो कानून कर रहा है इस वक्त। और उनकी नजर में मैं राइट पर हूँ तो मुझे कानून इतनी प्रोटेक्शन दे रहा है। हमीजा, आपको किस हद तक लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा जो कुछ आप कह रही हैं? इंशाल्लाह सर, जितने मेरे पास सबूत हैं और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है, मुझे इंसाफ मिलेगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो सामने लाई थी। हमीजा, मुख्तसर उसमें बताइए कितनी सच्चाई है? सर, जो उसमें मेंशन है मैंने सारा बता दिया कि इन्होंने मुझे फोर्स किया था, बेबसी में मुझे करना पड़ा, इस्तिगाते हमल इन्होंने मेरा करवाया और एक कंजस्टेड एरिया था बेगम कोट, वहां पे ये मुझे लेकर गए थे। तो उस इसकात अमल की जो रिपोर्ट है हमल की, उसके ऊपर जो शनाख्ती कार्ड की तस्वीर लगी है बाबर आजम की, वो बाज़ लोगों के बाकौल हमीजा कहते हैं कि ये तो नया शनाख्ती कार्ड है, उसकी कॉपी है। तो ये कब का वाक़या है इसकात हमल वाला? 2014 में बाबर ने दोबारा अपना आईडी कार्ड बनाया था और ये जो मेरी रिपोर्ट है ये 2016 की है, मतलब उस दौरान बाबर का दूसरा आईडी कार्ड था उसके पास। हमीजा, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम जो कुछ आपके साथ जुल्म और ज़्यादती करते थे उसके बारे में आपकी फैमिली को कब पता चला? मेरी फैमिली को अब 2017 में ही पता चला था, जब बाबर ने मुझे पहली दफा मारा था। तो मेरी फैमिली ने ही मेरे साथ स्टैंड लिया था पुलिस कंप्लेंट करने का। तो उसके बाद आपकी जो वालदा हैं या आपके कोई दोस्त सहेलियां, उन्होंने कभी मना नहीं किया आपको कि बाबर ऐसा लड़का है तो आप उसके साथ शादी नहीं करो? मना करते थे, लेकिन दोनों मैं और बाबर एक दूसरे को जिस तरह पसंद करते थे, मैंने कभी भी ये बात नहीं बोली कि बाबर मुझे प्यार नहीं करते थे। बाबर और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, तो इतने साल गुजारे थे, तो बस उस चीज को देख के चल रही थी मैं। ठीक हो गया। हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चीज़ें देखते हैं उसके मुताबिक और लोगों के बाकौल कि पहले आपने अपने वालिदैन की इज़्ज़त को उछाला और अब बाबर आजम जो हैं वो मशहूर हो चुके हैं और आप उनकी किरदार कुशी कर रही हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ अपने इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी बात में कितनी सच्चाई और कानून इस चीज को अच्छे तरीके से जज करना जानता है, तो इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। जब आपका और बाबर आजम का तल्लक कायम हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 14 से 15 इयर्स थी। और बाबर बड़े थे मेरे से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उम्र आप बता रही हैं और जो पीसीबी और आईसीसी के साथ बाबर आजम की उम्र दर्ज है 2011 की जो आप बात करती हैं, उस वक्त जो मौजूदा बाबर की उम्र देखी जाए पीसीबी के मुताबिक स्टैट्स के, तो उस एतबार से तो लगता है बाबर जो थे वो नाबालिग थे। तो सर, आईडी कार्ड के मुताबिक आपको पता चल जाएगा इसमें फिर कौन जिम्मेदार है। मुझे पता बाबर की एज बड़ी थी। अब बाकी जो सवालात आपको जवाब सवालात के चाहिए वो आप पीसीबी से पूछ सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकती उस चीज का जवाब। ठीक है। लोग कहते हैं कि जब भी ये क्रिकेटर मशहूर हो जाते हैं, जैसे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का स्कैंडल ज़ीनत जो अदाकारा है उनके साथ बना, वीना मलिक के साथ मोहम्मद आसफ, शाहिद अफरीदी और सोनाली बेंद्रे के जो स्कैंडल थे वो भी सामने आए, और आज हमीजा की शक्ल में बाबर आजम के खिलाफ स्कैंडल बना, तो क्या कहेंगी इसके ऊपर? सर, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि मैं अपनी इंसाफ के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे सिर्फ अपना ये पता है कि मेरा सिर्फ एक ही एम है और मोटिव है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आपको तो इंसाफ चाहिए, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये एक आम सी बात है और इससे कबल भी लोग स्कैंडलाइज होते रहे, कोई नई बात नहीं है। तो सर, इस चीज को रोकना चाहिए ना, ताकि दोबारा किसी और के साथ इस तरह ना हो सके, कोई दोबारा ये हरकत ना करना जानता हो। ठीक। हमीजा, आपने ये खुद एतराफ़ किया ना कि इसकात हमल जो था वो अस्पताल में हुआ था। सर, हॉस्पिटल में नहीं हुआ था। ये जो आपके सामने रिपोर्ट आ रही है ये मेरे ट्रीटमेंट की आ रही है। जो मेरा इस्तिकाते हमल हुआ था वो एक कंजस्टेड एरिया में हुआ था।
वो कोई हॉस्पिटल नहीं था, वो एक घर था। अच्छा, वो छुप जहाँ पर छुपा, लोग वो रहते थे। अस्कात हमल जो था वो छुप छुपा के हुआ था? जी, छुप छुपा के हुआ था, एक घर था छोटा सा, उसके अंदर मुझे ये लोग लेकर गए थे। तो वो इंतजाम बाबर आजम ने किया था? वो इंतजाम बाबर आजम ने और उस्मान कादिर ने, नवीद ने जो इनके दोस्त थे, इनके तायाबूब के बेटे कामिल अकरम और सफीर आजम, ये सब मुलव्वस थे इसमें। यानी कि कमरान अकमल को भी इसकात हमल का पता है? कामरान अकमल ही सर, उनके तायाबू के एक और बेटे कामिल अकरम, उनको। अच्छा, उनको पता है। तो उस मकसद के लिए कुछ पैसे जो दिए गए थे, फीस थी जो उसकी, वो आपने दी थी इसकात हमल की या बाबर आजम ने दी उसकी थी? फीस भी मैंने दी थी, मैंने खुद अपनी 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 जेब में से दी थी। तो हमीज़ा, क्या आपको इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है, एक इस्लामी मुल्क है, तो उसमें ये एक जुर्म तस्वर किया जाता है, तो अगर कल अदालत बाबर आजम के साथ साथ आपको भी सज़ा सुनाए तो आप उसके लिए तैयार हैं? सर, इस चीज में मैंने आपको बताया है कि पहले वेरिफिकेशन की जाए कि इसमें मेरी गलती है या मेरी बेबसी है। मैं बेबसी में थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं बाबर आजम की एक तरह से देखा जाए तो गुलाम थी, क्योंकि ना मैं आगे की थी ना मैं पीछे की थी। मैं अपना घर छोड़ के बाबर आजम के लिए बैठी हुई थी, तो उसने मुझे जिस तरीके से चलाना था मैं तो उस तरह ही चलना था। ठीक है। तो जब हमीज़ा आप सैलून चलाती थी जहां से आपको चंद पैसे आते थे, जब बाबर क्रिकेट के अंदर नहीं आए थे, तो आपके बकौल के आप उस पैसे से उनकी मदद करती थी, ऐसा ही है? जी। तो जो सैलून से पैसे आते थे, अगर फ़र्ज़ करें महीने के 30,000 रुपये आ रहे हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 360, यानी कि 3.5 लाख रुपए साल के बनते हैं। तो आप उस वक्त जब मेरा जवाब इस बात पे ये था, मैं जो उस वक्त से मुखातिब हूँ कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था कि मुझे 30 से 40 हजार मैं कमाती थी इन वन डे का। 30 से 40 हजार, 15,000, 20,000, जितने भी मेरी एक दिन की इनकम होती थी, मैं अच्छा खासा कमाती थी। तो उसके मुताबिक जितने एक्सपेंस होते थे बाबर आजम के, सारे मैं ही अफोर्ड करती थी। तो उस वक्त बाबर आजम जो थे वो अंडर 19 क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे? नहीं, वो खेल रहे थे, अंडर 19 खेल रहे थे जब मैं उनको अफोर्ड कर रही थी। जब वो पाकिस्तान ए टीम में आए थे तब मैं उनको अफोर्ड कर रही थी। जब वो उनको सबसे ज्यादा मैंने सपोर्ट किया था जब वो पाकिस्तानी टीम में आए थे। तो जब पाकिस्तानी टीम में आ चुके थे, अंडर 19 खेल रहे थे, तो उसमें तो एक मैन ऑफ द मैच मिल जाए और उसमें जो पैसे मिलते हैं वो तो अच्छी खासी रकम होती है, आप फिर भी उनको क्यों सपोर्ट करती रही? क्योंकि सर उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती थी, कभी भी उसकी फैमिली ने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। और एक प्लेयर को जब ग्राउंड में आना होता है और दुनिया के सामने अपना आप को दिखाना पड़ता है, तो उसको फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है। तो वो बाबर आजम के लिए जरूरी था उस वक्त, और वो मैंने किया क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी। तो आप जितनी भी पेमेंट करती थी बाबर आजम को, उनके अकाउंट्स में पैसे भेजती थी या कि कैश देती थी? नहीं सर, अकाउंट्स में मैंने क्यों भेजने, मेरे साथ वो रहते थे तो मैंने हाथ में ही देने होते थे। जब वो मुझे काम से पिक एंड ड्रॉप करते थे, जो लेन देन होता था, जो अकाउंट मेरे मतलब रात का जो भी हिसाब बनता था, वो बाबर को ही मैं देती थी। जो बाबर को देने बाबर को देती है, जो घर का खर्चा होता था वो मैं खर्चा चला लेती थी। ठीक है। तो इवन आपने कहा कि माली सपोर्ट के अलावा जो तोहफे ताइफ या जरूरत के मुताबिक iPhone 4 तक लेके दिए आपने? जी, iPhone 4 नहीं, iPhone 4 सीरीज से लेकर मैंने iPhone 8 प्लस तक सारी सीरीज उसको परचेज करके दी है। जब एक्सटेंड मॉडल हुए मैंने सारे उसको करके दिए, सारे लेके दिए। तो यानी कि बाबर आजम का पसंदीदा फोन भी iPhone है? जी, वो शुरू से iPhone ही यूज करते हैं। iPhone 4 सीरीज से लेके आज भी वो iPhone ही यूज कर रहे हैं। तो हमेशा फर्ज करें फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती थी, इस वजह से आप उनकी मदद करती रही, तो उनके सगे ताए के बेटे हैं कमरान अकमल, उमर अकमल, लाखपति नहीं करोड़पति हैं, तो वो उनसे मदद ले सकते थे। सर उनकी मुखालफत है, बाबर आजम को कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बाबर आजम को किसी उसके कजन ने सपोर्ट, बाबर आजम अपनी मेहनत से ग्राउंड में आया है, मेहनत करके आया, वो किसी की सिफारिश पे नहीं आया। अच्छा, आप ये मानती हैं कि बाबर आजम फैमिली की और कमरान अकमल और उमर अकमल की सपोर्ट और किसी की भी सपोर्ट के बगैर अपनी सलाहियतों के बलबूते पे आया आगे? अपनी हार्डवर्क की वजह से वो ग्राउंड में आया, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता था। ये बात आप भी कबूल करती हैं? जी, मेहनत करता था, लेकिन मेहनत के साथ साथ इंसान को दूसरी चीजों की भी जरूरत होती है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो सब मैं करती थी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है बाबर को यहाँ तक लाने के लिए। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे ये बताइए,
कि कमरान अकमल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम चाहते हैं कि बाबर आजम जो हैं वो आके खेलें। सर उन्होंने कहा होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है और मेरे आंखों के सामने की बात है, बाबर को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वो अपनी मेहनत से आया है यहाँ तक। कभी आपको बाबर आजम की जो फैमिली है उसने कभी कोई धमकी दी हो या इन दिनों में कुछ कहा हो जब आपने उनको एक्सपोज किया? बाबर की फैमिली है या बाबर से जुड़े हुए लोग हैं, धमकियां मुझे बहुत ज्यादा आ रही हैं। मुझे काफी ज्यादा लोग थ्रेट कर रहे हैं। अब लोग मेरी किरदार के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं कि किसी तरह मैं थ्रेट होकर ये कंप्लेन वापस ले लूं, लेकिन मैं कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। चाहे यहाँ पे मेरे किरदार की बात है, चाहे मुझे किसी तरह भी थ्रेट किया जाए, मैं इंशाल्लाह इंसाफ तक जाऊंगी। जो कारोबार सैलून का आप खुद चलाती थी उसके गोशवारे मिल सकते हैं कि वाकई आपकी इतनी इनकम थी कि आप किसी और की भी मदद कर सकें? जी मैं दे सकती हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है। बाबर आजम अगर अंडर 19 खेलते थे तो मैं फिर से पूछना चाह रहा हूँ कि वो कंजूस थे, अपने ऊपर पैसे नहीं लगाते थे, या वाकई मजबूर थे जिस वजह से आपको आईफोन लेके देने पड़ते थे? वो कंजूस भी थे, और जब इंसान की जेब में पैसे ना हो तो सर वो उसने पैसे कहाँ से लगाने हैं। तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगता था उसको किसी चीज की कमी हो, क्योंकि उसको जरूरत थी उस टाइम उन चीजों की, तो वो सारी जरूरियात मैं पूरी करती थी। ठीक है हमीजा, मुझे आखिरी 2 सवाल बताइए कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपसे राब्ता करता है, आपको बिठा के बात करवाने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि और चीजें, तो आप उनके साथ बैठेंगी? मैं बैठूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इंसाफ के लिए ही बैठूंगी। आपको लगता है कि एक तरफ पूरा डिपार्टमेंट, दूसरी तरफ उसके चाहने वाले लाखों में, तो आप एक अकेली लड़की जिसके वालिद भी साथ नहीं, आप फिर भी जीत जाएंगी और आपको इंसाफ मिलेगा पाकिस्तानी माशरे के अंदर? इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात, हमारा कानून अभी इतना कमजोर नहीं है। इंशाल्लाह मैं अगर अकेली हूँ तो मुझे मेरा कानून और अल्लाह ताला इंसाफ दिलाएगा। हमीजा, पाकिस्तानी माशरे में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि जो लड़की घर से भाग के चली जाती है उसको माशरा इज्जत नहीं देता। फिर आपने ये हरकत क्यों की और आपको पछतावा है इसके ऊपर? क्या जवाब है आपके पास? सर मुझे कोई पछतावा नहीं था और ना है, क्योंकि लाखों करोड़ों औरतें लव मैरिज के लिए अपने घरों में जाती है और उनकी लव मैरिज कामयाब होती है। ये बात कतई नहीं कही जाती कि मुआशरे में उसकी इज्जत नहीं होती। लोगों की खवातीन की इज्जत होती है, उनके रिश्ते बरकरार रहते। वो अलग बात है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई। हमीजा, आज भी अगर बाबर आजम आपसे माफी मांग के फर्ज करें, आपको अपनाना चाहे, तो आप उसके लिए हाजिर हैं? नहीं, आज नहीं, अब नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मेरा यही मोटिव था कि बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करे, क्योंकि मैं भी उसको शर्म आ जाए। लेकिन अब जिस तरह लोगों की तनकीद का और गाली गलोच का और धमकियों का और अपना एक तमाशा बना लिया मैंने दुनिया के सामने, तो अब नहीं, अब बाबर आजम को सजा ही होगी। सजा ही होगी। अल्लाह करे जो कुछ आप कह रही हैं यही हकीकत हो। नाजरीन, ये थी हमीजा जिन्होंने बाबर आजम के ऊपर पिछले हफ्ते कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। कोशिश थी कि हमीजा के साथ एक बार फिर से बात की जाए। जो उन्होंने बाबर आजम की जो उम्र गलत है उसको चैलेंज किया। इसके अलावा उन्होंने इससे कबल जब बाबर आजम ने 2017 में इनको मारा, वो फिर सुलहनामा हुआ एक थाने के अंदर, उसका प्रूफ इन्होंने दिया। इसके अलावा हमीजा, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, क्या कभी आपका और फेसबुक के ऊपर बाबर आजम के साथ मैसेंजर में चैट हुई? जी हुई। अपने उस प्रोफेशनल अकाउंट से वो मुझे पब्लिक कमेंट्स करता रहा है, जिसके प्रूफ आपके सामने है और उस पे मेंशन है। और इसको प्रॉपर्ली इसकी साइबर क्राइम इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो हमीजा, जो 7 सालों में कन्वर्सेशन होती रही, मैसेंजर के अंदर चैट करते रहे, उसके सबूत मिल सकते हैं? जी मिल सकते हैं। तो वो चीज़ क्या साबित करेगी? वो चीज ये साबित करेगी कि बाबर आजम के मेरे साथ एक पर्सनली रिलेशनशिप था। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये था आज का गोरखधंधा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।